डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर मोतिहारी। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में हम मिसलेनियस एनसीईआरटी चैप्टर 3 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3 एनसीईआरटी, ये मैट्रिक्स का मिसलेनियस है। इसके क्वेश्चन को हम आज सॉल्व कराएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके बोर्ड पर है और इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए, लेट ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और प्रूव करना है सो दैट ए आई प्लस बी ए का होल पावर n इजकल टू ए एन इंटू आई प्लस n इंटू ए का पावर n-1 इंटू बी ए। ये इसी को प्रूव करना है। यह एक स्टेटमेंट है और उसको प्रूव करना है वेयर आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहाँ आई जो है एक यूनिट मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर 2, यानी 2×2 का है। और यहाँ जो क्वेश्चन में n दिया हुआ है स्मॉल n इज़ द एलिमेंट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ छोटा n जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। 11th क्लास में एक अलजेब्रा में एक चैप्टर था मैथमेटिकल इंडक्शन, उसी के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। वहाँ पर बताया गया था कि किसी भी स्टेटमेंट को ही प्रोपोजिशन कहते हैं और स्टेटमेंट को Pn मानना पड़ता है। तो हम लोग भी मान लें। प्रूफ, हम लोग स्टेटमेंट को जो कथन दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए, उस स्टेटमेंट को हम लोग प्रोपोजिशन भी कहते हैं और उसको P से सूचित करते हैं। तो इस स्टेटमेंट को हम लोग P मान लेते हैं। लेट गिवन स्टेटमेंट बी Pn यानी ये प्रोपोजिशन जो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट n है, उसके लिए ये प्रोपोजिशन है। तो तरीका यही है कि Pn को लिख करके और जो स्टेटमेंट प्रूव करना है उसको लिख दिया जाता है। ए का पावर n इंटू आई प्लस n इंटू ए का पावर n-1 इंटू बी ए, यही एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं। तो मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर में तरीका यही है, पहले इस स्टेटमेंट को, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, इसलिए n=1 के लिए हम लोग इसको ट्रू साबित करेंगे। n=1 के लिए तो फॉर लिखेंगे, फॉर n=1, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, इसीलिए n=1 के लिए हम देखेंगे कि LHS RHS के बराबर हो रहा है कि नहीं। n=1 के लिए LHS इजकल टू, यहाँ n के जगह पर आप 1 डाल दीजिए LHS में, तो ये बन जाएगा AI प्लस BA का पावर 1। किसी चीज़ का पावर 1 तो उतना ही होता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, AI प्लस BA ही हो जाएगा। और RHS में हम लोग रखते हैं n के जगह पर 1 रखते हैं, क्योंकि हम इस स्टेटमेंट को 1 के लिए प्रूफ करने जा रहे हैं। तो RHS में जहाँ जहाँ n है तो वहाँ 1 रख दीजिएगा। तो a का पावर 1 इंटू आई प्लस 1 इंटू ए का पावर 1-1 इंटू बी ए, है ना। a का पावर 1 तो a ही लिखा जाएगा, तो AI प्लस यहाँ पर a का पावर 0 हो जाएगा
और किसी चीज़ का भी पावर 0 1 होता है, यानी ये टोटल आपका 1 देगा तो केवल BA बचेगा। तो देख रहे हैं कि n=1 के लिए LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया। इसका मतलब है कि LHS = RHS हो गया n=1 के लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पर 1 रखेंगे तो आपका स्टेटमेंट बनेगा P1। इसका मतलब है कि P1 स्टेटमेंट इज ट्रू, P1 स्टेटमेंट ट्रू है। अब आगे हम लोग मानते हैं कि यह जो स्टेटमेंट है Pn वो n का कोई मान है m, यानी कोई नेचुरल नंबर m है, उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम मानते हैं लेट Pm स्टेटमेंट Pm इज ट्रू। तो स्टेटमेंट को ट्रू मान लिए तो स्टेटमेंट को आप लिख दीजिए, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर m करके आप स्टेटमेंट को लिख दीजिए। Pm = AI + BA का पावर यहाँ n के जगह पर m कर देंगे और यहाँ भी m कर देंगे। यहाँ 2 जगह m करना है BA। तो ये आपका स्टेटमेंट ट्रू हुआ है, ट्रू हम मान लिए हैं। तो अब हमारा काम यही है कि इसके बाद वाला स्टेटमेंट जो है उसको ट्रू करके दिखाना है, यानी Pm स्टेटमेंट के बाद अगला स्टेटमेंट Pm+1 होगा। तो Pm+1 को हमको प्रूव करना है। तो हम जब जो अगला स्टेटमेंट होगा Pm के बाद उसमें हर जगह m के जगह पर m+1 हो जाना चाहिए। तो हम LHS में m के जगह पर m+1 यहाँ पावर में लेके चलेंगे। नाउ AI + BA का पावर m+1 हम कर देते हैं। आप जानते हैं कि पावर में प्लस है तो पावर का बंटवारा हम कर देते हैं। एक बार AI + BA का पावर m होगा इंटू AI + BA का पावर एक बार 1 होगा। ऐसे इसको लिख सकते हैं AI + BA का पावर m इंटू AI + BA का पावर 1। देखिए पावर में प्लस है तो हम पावर को 2 जगह बांट दीजिए। AI + BA का पावर एक जगह m हो गया और पावर बांट रहे हैं तो बीच में इंटू आता है और AI + BA का पावर एक बार 1 हुआ। लेकिन इसका वैल्यू जो है हम लोग यहाँ Pm वाले स्टेटमेंट में ट्रू माने थे। Pm वाले स्टेटमेंट में इसका वैल्यू देखिए यही सेम सूरी हम यहाँ है और इसका वैल्यू हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसके जगह पर ये पूरा वैल्यू हम यहाँ डालेंगे। तो इसके जगह पर हम ये डाल रहे हैं तो ये हो जाएगा AM × I + m × A का पावर m-1 इंटू BA डाला गया। ये पूरा के बदले हम लोग ये वाला डाल दिए पूरा वैल्यू, और पहले से यहाँ पर ये वाला टर्म था तो इसको लिखना पड़ेगा AI + BA। पावर 1 छोड़ दिए क्योंकि तो लिखाता नहीं है। अब इसको बारी बारी से हमको मल्टीप्लाई कराना है, बारी बारी से मल्टीप्लाई कराना है। तो पहले इससे हम इसमें कराते हैं, इससे हम इसमें कराएंगे तो A का पावर m है, यहाँ पर A है तो A का पावर तो ऐड हो जाएगा, A का पावर m+1 हो जाएगा और यहाँ I और I इंटू I लिखा जाएगा, I इंटू I। फिर इसी टर्म से हम इसमें कराएंगे सेकेंड टर्म में तो क्या होगा प्लस A का पावर m इंटू I और इंटू BA। यहाँ A या B जो आप देख रहे हैं कोई कांस्टेंट है, इससे हम इसमें करा लिए, इससे इसमें करा लिए, दोनों टर्म में हो गया। अब हम सेकेंड टर्म, ये पूरा जो इतना लंबा टर्म है इससे हम फिर दोनों में कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे तो m
देखिए ए का पावर m-1 है, यहाँ एक ए से और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर जब ऐड होगा तो यहाँ पावर 1 है तो -1 और +1 कट के कैंसिल हो जाएगा और ए का पावर m बचेगा, है ना। और बी ए और आई, m आ गया, ए का पावर एक जगह हो गया, बी ए आ गया, आई आ गया। फिर इसी से हम सेकेंड टर्म में कराएंगे तो प्लस ए, पहले m लिख दें, उसके बाद ए का पावर m-1, उसके बाद b दो जगह आ रहा है तो b दो जगह आ रहा है तो b स्क्वायर, और a भी दो जगह आ रहा है तो a स्क्वायर, ये टर्म हुआ, है ना। अब यहाँ पर कुछ फार्मूला लगा देते हैं। a का पावर m+1, i इंटू आई तो i ही होता है, प्लस a का पावर m इंटू बी, और देखिए i इंटू ए है तो i इंटू ए का वैल्यू जो है खुद a होता है, प्लस m b, और ये भी सब हम नोट उतार देंगे, m इंटू ए का पावर m इंटू बी, और a इंटू आई यहाँ पर फिर फार्मूला लगेगा, खुद a होता है, प्लस ये इसको हम जो है उतार देंगे बी स्क्वायर। अब देखना है कि ए स्क्वायर का क्या मैट्रिक्स प्राप्त होता है। ए स्क्वायर का मैट्रिक्स क्या होगा, ए तो आपको दिया हुआ है, करके दिखा देते हैं। ये आपका दिया हुआ है तो 0 1 0 0, तो हम ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसी में 2 बार गुना करेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 0, फिर एक बार जो है इसी मैट्रिक्स को 0 1 0 0 को करेंगे तो रो से कॉलम में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर फर्स्ट रो से सेकंड रो में करेंगे तो भी 0 हो जाएगा, सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी जो है 0 होगा, यानी आपको 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा। ये 0 मैट्रिक्स प्राप्त होगा तो 0 मैट्रिक्स के लिए हम जो है कैपिटल O लिख देते हैं तो वो समाप्त हो जाएगा। अब हमको देखना है कि ये दोनों में हम यही दोनों 3 ठो टर्म बचा, एक टर्म ये, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो ए में हम ए का पावर m कॉमन लेते हैं, ए का पावर m+1 इंटू आई, प्लस ये दोनों में क्या कॉमन हो सकता है, सो देखिए ए का पावर m दोनों में है, फिर ये दोनों जो है बी ए भी दोनों में है तो बी ए भी ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ बच गया 1, इसके जगह पर 1 और इसके जगह पर पूरा के जगह पर m बचा, है ना। और वो तो 0 मैट्रिक्स हो गया, उसको छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है, यह स्टेटमेंट हम लोग अगला स्टेटमेंट PM के बाद जो है हमको PM+1 स्टेटमेंट प्रूव करना है। तो हम LHS में पावर एगो बढ़ा के लिए हैं, m के जगह पर m+1 कर दिए हैं, तो हमको ये इतना प्राप्त हुआ है। और हम ये देखेंगे कि जब हम LHS में m के जगह पर m+1 किए हैं तो क्या RHS में m के जगह पर m+1 हुआ कि नहीं। सो यहाँ थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ m है तो यहाँ m+1 आइए गया, i है तो i हाइले है, m है यहाँ पर तो देखिए यदि m+1 यदि आ गया, a का पावर m-1 है तो m-1, और इसका अगला टर्म जो है इससे ठीक आगे am यहाँ दिया हुआ है, m-1 के ठीक आगे जो है am है, और ba भी जो है यहाँ है। इसीलिए हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। तो लिखेंगे
ए का पावर m+1 इंटू आई प्लस ए का पावर यहाँ पर ए का पावर m+1 में से हम 1 घटा देते हैं ताकि आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये 1 और 1 कट गया तो m बच गया, है ना, इंटू बी ए इंटू इस m 1 + m को हम लिख सकते हैं m+1। अब आप इसको कंपेयर कीजिएगा तो आसानी से दिखेगा कि ए के पावर m है तो m के जगह पर m+1 हो चुका है, आई हाइले है, इस m के जगह पर यहाँ m+1 हो चुका, a है, और इस m के जगह पर m+1 हो चुका, -1 हाइले है, और b इंटू ए आपको दिया हुआ है। तो जब हम LHS में m के जगह पर m+1 करके चले हैं तो RHS में भी हर जगह m के जगह पर m+1 3 जगह हो गया है। इसका मतलब है इसके बाद वाला जो स्टेटमेंट है, pm के बाद वाला स्टेटमेंट pm+1 होता है, वो ट्रू है। थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं। इसका मतलब है कि pm+1 इज ट्रू, pm+1 स्टेटमेंट इज ट्रू। हैंस तब हम कंक्लूजन लिखेंगे कि जो क्वेश्चन हम बना रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से, उसका कंक्लूजन यही हुआ कि दिया हुआ स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ईच वैल्यू ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी दिया हुआ स्टेटमेंट जो है n के प्रत्येक मान के लिए ट्रू है। हैंस गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs to n। यहाँ n यह एलिमेंट का सिंबल है, सारे n जो है, जो छोटा n है, वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट होंगे, तो उन सारे नेचुरल नंबर के एलिमेंट के लिए आपका ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। आपका ये क्वेश्चन में सेट एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और प्रूव करना है इतना LHS और इतना RHS प्रूव करना है, जहां आई जो है यूनिट मैट्रिक्स है और ये यूनिट मैट्रिक्स ऑर्डर 2×2 का है, और इस प्रूव जो करना है उसमें जो n है वो नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल का नंबर का वो एक एलिमेंट है, यानी n जो है एक नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो प्रूव करना है स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को हम लोग प्रोपोजिशन कहते हैं। तो प्रोपोजिशन का पहला अक्षर p है, इसलिए दिया हुआ स्टेटमेंट को हम लोग pn मानेंगे। यहाँ n जो है नेचुरल नंबर है, pn के लिए ये स्टेटमेंट हम लोग उसको सिंबल में मान लेंगे। तो pn लिखकर पूरा स्टेटमेंट जो प्रूव करना है उसको लिख देंगे। और पहला नेचुरल नंबर 1 है, इसलिए हम लोग फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 के लिए ये स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे, यानी LHS और RHS दोनों को प्रूव करेंगे। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 रख देंगे, क्योंकि आप 1 पर प्रूव करने जा रहे हैं। तो LHS RHS दोनों इक्वल आ गया है, इसलिए लिख देंगे LHS RHS, है ना। तो जब LHS RHS के बराबर हो गया तो ये n बराबर 1 के लिए ना हुआ है, इसलिए स्टेटमेंट जो है n बराबर 1 यहाँ रखेंगे तो स्टेटमेंट P1 बनेगा, और P1 जो है ट्रू हो गया क्योंकि हमारा LHS RHS के बराबर हो गया। अब हम आगे जो है इसी तरह से हाइपोथेसिस मानेंगे कि मान लीजिए ये जो आपका प्रोपोजिशन है वो PM, यानी स्टेटमेंट PM जो है ट्रू है, इसको अपने से हम मानेंगे। और स्टेटमेंट PM जो है लिख करके, और ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है प्रूव करने वाला, उसमें जहाँ जहाँ आपका जो है n है उसकी जगह पर हम m रख करके उतार देंगे। ये आपको हम ट्रू माने हैं, यानी LHS = RHS, इसको हम ट्रू माने हैं। अब अगला स्टेटमेंट जो है PM के बाद वाला स्टेटमेंट PM+1 को हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो LHS में क्या कीजिए कि m की जगह पर m+1 लेके चलिए, पावर में प्लस है तो पावर 2 जगह बांटिए, और ये पहला पार्ट जो है उसका वैल्यू आप यदि ट्रू माने हैं, PM वाले स्टेटमेंट में RHS सेम टू सेम वही है, LHS आ गया है, तो इसकी जगह पर RHS डाल दीजिए और ये वाला पार्ट डाल दीजिए और बारी बारी से मल्टीप्लाई कीजिए। बारी बारी से मल्टीप्लाई करने पर हमको ये सब मिल रहा है,
बारी बारी से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर कुछ फार्मूला जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का आई इंटू आई आई होता है, आई इंटू ए होता है, आई ए इंटू आई ए होता है, और ए स्क्वायर जो दिया हुआ मैट्रिक्स है उसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 मैट्रिक्स प्राप्त हुआ, मैंने करके दिखाया है। और फिर जो है इसमें हम कॉमन खींच, ये वाला पहला पार्ट तो उतर गया, दूसरा पार्ट जो है ये दोनों दूसरा और तीसरा पार्ट में जो है क्या कॉमन हो सकता है खींच लिए, तो यहाँ 1 बचा और इस पार्ट में m बचा, ये तो 0 मैट्रिक्स से प्लस हुआ तो वो हट गया, कोई फ़र्क नहीं। अब इसको हम m के जगह पर हम m+1 करके, m की जगह पर m+1 कर दिए हैं, -1 हम कर दिए हैं, 1 घटा लिए हैं ताकि 1 1 कट जाए, आपका am आ जाए, और 1 + m को हम सीधा करके m+1 लिख दिए हैं, ये वाला टर्म को उतार दिए हैं। तो तब जो है आपका ये जो स्टेटमेंट है pm, उससे हम इसको कंपेयर करते हैं कि जब आपने LHS में m की जगह पर m+1 करके लेके चले हैं तो क्या RHS में हर जगह m की जगह पर m+1 हो गया है। तो हम पाते हैं कि हमारा जो है ये m की जगह पर m+1 हर जगह हो गया है। तो इसका मतलब हुआ कि आप जो है pm के बाद अगला स्टेटमेंट pm+1 ट्रू हो गया। तो इसके बाद हम कंक्लूजन लिखते हैं रिजल्ट कि जब 1 के लिए चेक कर लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू है, m के लिए यदि हम सत्य माने तो हमारा m+1 के लिए जो स्टेटमेंट है वो भी ट्रू हो गया है। इससे हम अंदाज़ लगाते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है वो प्रत्येक n के प्रत्येक मान के लिए, प्राकृत मान के लिए वो सत्य होगा। वही कंक्लूजन लिखे, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर n, प्रूव्ड हो गया। तो इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा समझ लेते हैं। एक मैट्रिक्स 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमको प्रूव करना है a का पावर n इस मैट्रिक्स के बराबर होगा, जहाँ यहाँ n क्या है, n एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से बनाएंगे। प्रोपोजिशन जो दिया हुआ है इसको, इस स्टेटमेंट को ही हम प्रोपोजिशन कहते हैं और इस स्टेटमेंट को हम Pn मान लेते हैं, क्योंकि प्रोपोजिशन का पहला लेटर P होता है, इसलिए उसको हम लोग P से सूचित करते हैं। और स्टेटमेंट चूँकि n में है इसलिए इसको हम लोग स्टेटमेंट को Pn मानते हैं। और शुरू में ही हम लोग मानेंगे लेट Pn बी द गिवन स्टेटमेंट, दिया हुआ स्टेटमेंट Pn है। तो तरीका यही है, दिया हुआ स्टेटमेंट को हम लोग Pn मानते हैं और Pn लिख करके, और ये जो स्टेटमेंट दिया है LHS RHS उसको लिख दिया जाता है। a का पावर n इजकल टू वाला मैट्रिक्स को उतार दीजिए, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, 3 का पावर n-1, ये स्टेटमेंट हम नोट कर दिए। अब हम इस स्टेटमेंट को फर्स्ट नेचुरल नंबर n इजकल टू 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे। तो लिखेंगे फॉर n इजकल टू 1, n इजकल टू 1 के लिए आपका LHS यहाँ पावर में n की जगह पर a कर देंगे तो a का पावर 1 हो जाएगा, यानी खुद a हो जाएगा। और RHS में जहाँ जहाँ n है वहाँ 1 डालेंगे तो 1 में से 1 घटेगा तो 0 हो जाएगा, यानी 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, 3 का पावर 0, सब जगह 3 का पावर 0 हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ का पावर 0 1 होता है, इसलिए 3 का पावर 0 1 हो जाएगा। तो ये 1 1 1 सब जगह 1 हो जाएगा। तो देखिए जब n इजकल टू 1 हुआ तो आपका
ये जो LHS है वो खुद A हुआ, RHS इस मैट्रिक्स के बराबर हुआ। तो यही तो मैट्रिक्स LHS RHS दिया हुआ है, यहाँ पर मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू यही। इसका मतलब है कि LHS इक्वल टू RHS, क्योंकि n इक्वल टू जब हम 1 रख रहे हैं तो आपका A मिल रहा है LHS के जगह पर और RH के जगह पर ये मैट्रिक्स मिल रहा है। तो दोनों मैट्रिक्स तो इक्वल क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि LHS RHS के बराबर हो गया। तो n इक्वल टू 1 के लिए जो आपका स्टेटमेंट है वो ट्रू हो गया। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट का नाम हम n इक्वल टू 1 रखेंगे यहाँ पर, तो P1 जो है ट्रू हो गया, P1 इज ट्रू। तो जब P1 ट्रू हो गया तो आगे n का कोई हम वैल्यू लेते हैं m, और m के लिए आपका स्टेटमेंट को हम ट्रू मान कर चलते हैं। यही तरीका है। नाउ लेट Pn इज ट्रू। तो स्टेटमेंट जो है Pm को हम लोग अपने से ट्रू मानते हैं। यही मैथमेटिकल इंडक्शन का तरीका है। तो स्टेटमेंट हम लिखें, इसका मतलब है कि Pm स्टेटमेंट को लिखा जाए। तो स्टेटमेंट को हम लिख रहे हैं m के लिए, तो n के जगह पर हर जगह m हो जाएगा। तो आपका स्टेटमेंट जो हो जाएगा वो बनेगा a का पावर m इजकल टू, जहाँ जहाँ n है उसके जगह पर m रख दिया जाए, 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1, 3 का पावर m-1, सब जगह कर दीजिए। ये बन गया स्टेटमेंट Pm। ये ट्रू मानकर चलना है क्योंकि हम लोग ट्रू माने हैं। अब इसके बाद का जो स्टेटमेंट है उसको प्रूव करके दिखाना होता है। यानी m के बाद तो अगला नेचुरल नंबर m+1 मिलता है। तो हमको अगला स्टेटमेंट जो है Pm+1 को हमको ट्रू साबित करना है। तो इसका बाकी पार्ट यहाँ बनाते हैं। तो हम लोग LHS में, ये जो LHS है उसी में पावर एक बढ़ा देते हैं, m के जगह पर m+1 लेके चलते हैं, a का पावर m+1। तो इस पावर को बांटेंगे तो एक बार a का पावर m होगा इंटू a होगा। तो a के पावर m के लिए ये मैट्रिक्स हमको दिया है, तो इसको हम डाल देते हैं। 3 का पावर हर जगह m-1 है, ये मैट्रिक्स हम डाल दिए a का पावर m के जगह पर, और ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ क्वेश्चन में उसको डाल दिया जाए। वन 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 वन, ये मैट्रिक्स डाला गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा सो देख लीजिए। ये 3 का पावर m-1 3 बार मिलेगा, और जोड़ेंगे तो 3 इंटू 3 का पावर m-1 होगा। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर डालेंगे तो हमको यही चीज़ बार बार रिपीट होगा, 3 इंटू 3 का पावर m-1। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 3 का पावर -1 प्लस 3 का पावर m-1 प्लस 3 का पावर m-1 3 बार मिलेगा, इसलिए हम 3 से हम मल्टीप्लाई करा दिए हैं। 3 का पावर 3 इंटू 3 का पावर m-1, सब जगह यही मिलेगा, 3 इंटू 3 का पावर m-1, 3 इंटू 3 का पावर m-1, सब जगह हमको यही मिलेगा। तो अब बताइए
कि पावर बेस जब सेम होता है तो पावर तो ऐड करते हैं, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर m-1 है, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको 3 का पावर m मिलेगा। लास्ट रिजल्ट वो यहाँ लिख देते हैं, 3 का पावर m, 3 का पावर m, 3 का पावर m, सब जगह 3 का पावर m हम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि जब हम यहाँ LHS में PM वाले स्टेटमेंट में आइए, LHS में यदि हम पावर m के जगह पर m+1 कर दिए हैं तो RHS में भी m के जगह पर m+1 हो गया है, क्योंकि यहाँ m की जगह पर m+1 रखिएगा, -1 घटाइएगा तो 1 और 1 कट जाएगा, केवल m बचेगा कि नहीं। तो इसी तरह से जो है ये सब जगह m के जगह पर m+1 स्टेटमेंट में हो चुका है। इसका मतलब ये इसका कंक्लूजन निकल रहा है कि आपका स्टेटमेंट PM+1 ये ट्रू है, और ट्रू जब है तो हम लोग अब लास्ट रिजल्ट निकालेंगे कि ये दिया हुआ जो स्टेटमेंट है n के प्रत्येक नेचुरल मान के लिए, प्राकृत मान के लिए, नेचुरल वैल्यू के लिए ये ट्रू है। इसलिए लिखेंगे हेंस गिवन स्टेटमेंट is true for all n belongs to नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी ये छोटा n जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर का एक एलिमेंट है, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के प्रत्येक वैल्यू के लिए, प्रत्येक एलिमेंट के लिए ये आपका दिया हुआ स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसमें करना क्या है, सो फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर देते हैं। आपका ये स्टेटमेंट प्रूफ करना है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, n यहाँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट है, दिए हुए स्टेटमेंट को, ये वाला स्टेटमेंट जो है उसको Pn मान लेते हैं, और ये स्टेटमेंट तरीका यही है कि Pn लिख कर और यहाँ पर इस तरह से स्टेटमेंट को यानी जो प्रूफ करना है उसको लिख दीजिए। और पहला जो नेचुरल नंबर है 1 है, उसके लिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो ये LHS में भी हम n की जगह पर 1 रखेंगे और RHS में भी n की जगह पर 1 रखेंगे, तो आपको ये मिला। दोनों पहले से ही क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये LHS RHS के बराबर हो गया, यानी पहला स्टेटमेंट P1 जो है ट्रू हो गया। अब हम लोग इसके बाद आगे n का कोई वैल्यू m है, यानी m भी कोई नेचुरल नंबर है, तो उस PM जो स्टेटमेंट है उसको हम ट्रू मानते हैं, वह स्टेटमेंट ट्रू मानते हैं। तो स्टेटमेंट फिर दोबारा लिखना पड़ता है m के टर्म में। तो PM इक्वल टू जहाँ जहाँ n है वहाँ पर m करके आप स्टेटमेंट लिख दीजिए। अब इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेटमेंट, इसके बाद वाला स्टेटमेंट PM+1 को ट्रू करना है। तो हम LHS में PM वाले स्टेटमेंट के LHS में हम पावर एक और बढ़ा करके, ऐड करके, इंक्रीज करके हम लेके चलते हैं। यहाँ पावर में एडिशन हुआ है तो पावर का बंटवारा होगा। पहला जो a का पावर m है उसका वैल्यू ये मैट्रिक्स हमको ये दिया हुआ है, इसको हम ट्रू माने हैं तो उसको जगह पर लिख दिए। इस a की जगह पर जो क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया उसको लिख दिए। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके हमको ये मिला, और यहाँ पर पावर को फिर ऐड किया गया है तो 3 का पावर m हो गया। अब हम PM वाले स्टेटमेंट से इसको हम मिलान करते हैं। तो LHS में m की जगह पर m+1 लेके चले हैं, तो हमारा RHS में भी जहाँ जहाँ m है वहाँ m+1 के टर्म में हमारा आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट PM+1 ट्रू है। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। यही हमारा लास्ट कंक्लूजन है। इसी को प्रूव करना है कि दिया हुआ स्टेटमेंट जो है n के प्रत्येक नेचुरल नंबर के लिए जो है, प्रत्येक वैल्यू के लिए वो ट्रू है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, थोड़ा कमेंट कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट एक कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा। जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।